नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक नए टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा एरर। जैसे कि हमारे पास माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, इंडिकेटर है, तो जितने भी सूचना मापी यंत्र है, जब हम उनसे किसी कंपोनेंट को चेक करते हैं तो चेक करते समय क्या होता है, कभी कभी तो हम बिल्कुल रीडिंग सही ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारी रीडिंग सही नहीं आती है। तो जब रीडिंग सही नहीं आती है तो हमें जानना चाहिए कि वो रीडिंग सही क्यों नहीं आ रही है। हो सकता है कि हमारे कंपोनेंट में ही कुछ एरर हो, कि उसकी सरफेस है ऊपर नीचे है। हो सकता है हमारे कंपोनेंट में एरर ना होके जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ एरर है। हो सकता है कि हमारे जो हम चेक कर रहे हैं, जिस तरह हम चेक कर रहे हैं कंपोनेंट को, हमारे चेक करने में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो किसी भी तरीके से हमारी जो है एरर वो आ सकती है। तो इसी को बोलते हैं हम माप लेने में त्रुटि है। तो किसी कंपोनेंट को हम अगर हम चेक करते हैं उसमें अगर कुछ एरर आ रही है तो हमें मालूम होना चाहिए वो क्यों आ रही है। वो हमारी वजह से आ रही है, कंपोनेंट की वजह से आ रही है, या इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रही है। तो यही है सारी एरर। तो आज जानेंगे हम माप लेने में त्रुटियां, जो भी एरर है एरर के बारे में देखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नंबर एक है आपकी ज्योमेट्रिकल एरर। देखिए, ये आपकी दो प्रकार की होती है, माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर और दूसरी होती है आपकी मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। जो माइक्रो होती है वो सरफेस रफनेस के कारण आती है। सरफेस रफनेस के कारण कौन सी एरर होती है आपकी? आंसर रहेगा माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। नंबर दो देखिए आपका जो है मैक्रो। मैक्रो एरर कब होती है? जब कार्य की माप ड्राइंग पर दी गई माप से मेल नहीं खाती है, तब होती है आपकी मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर। देखिए, इसमें क्या होता है, आपका जो जॉब रहेगा, जॉब सिलेंडर टेपर में रहेगा या गोलाई में नहीं होता है। इसमें कौन सी में? मैक्रो वाली में। सिलेंडर टेपर में रहेगा जॉब या गोलाई में नहीं होता है। तो उसका हम पता कैसे लगाते हैं? पता लगाने के लिए हम 3 पॉइंट मेजरिंग द्वारा इसका हम पता लगाते हैं, यानी कि अपने कंपोनेंट को 3 पॉइंट पर उसको चेक करते हैं, तब हम इस एरर का पता लगाते हैं कि हमारी जो मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर है वो कितनी है। आगे देखिए, नंबर 2 आपकी कॉन्टैक्ट एरर। इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरर। इसमें क्या होता है, देखो, माप लेने वाले टिप, जो माप लेने वाला टिप है हमारे इंस्ट्रूमेंट का, और मापे जा रहे जॉब, जो मापी जा रही जॉब है, जो वर्कपीस है, जॉब के बीच आती है। कौन सी आती है आपकी? कॉन्टैक्ट एरर। यानी कि जहां भी, जैसे कि हमारा वर्कपीस है, ये हमारा कोई वर्नियर कैलिपर है, तो इससे हम ऐसे पकड़ेंगे जहाँ पे कॉन्टैक्ट आ रहा है, कॉन्टैक्ट दोनों को कॉन्टैक्ट तो पकड़ना है इसी तरह। तो जहाँ पर ये कॉन्टैक्ट है, इसको पकड़ रहा है, उसके बीच में जो एरर आती है उसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरर। अगर ऐसी एरर है तो ऐसी एरर को हम दूर कैसे करते हैं? देखिए, जो हमारा कंपोनेंट रहेगा, जैसे कि हमने वर्नियर कैलिपर ले लिया या माइक्रोमीटर ले लिया, कोई सा भी हम एक ले सकते हैं, तो उसके जो फेस है, मेजरिंग फेस, उसको हम अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद जो कॉन्टैक्ट, जहाँ पर भी हमें वर्क पीस में हमारा कॉन्टैक्ट ऐसे लगेगा, तो क्लीन होना चाहिए बिल्कुल। मेजरिंग फेस बिल्कुल साफ रहेंगे। साफ होने से जो कॉन्टैक्ट एरर नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के जो फेस है उसको साफ कर लेते हैं। किसके लिए? कॉन्टैक्ट एरर के लिए। यहाँ पे 2 हो गई हैं, 1 और 2। चलते हैं आगे। चलिए, नंबर 3 देखिए आपका है सिस्टेमेटिक एरर। देखिए, सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है आपकी? ये भी आपकी 2 प्रकार की होती है। देखिए, ज्ञात त्रुटि और दूसरी होती है आपकी अज्ञात त्रुटि। अब ये ज्ञात और अज्ञात त्रुटि होती क्या है? देखिए, ज्ञात में क्या होता है, जिस एरर को हम जानते हैं, जैसे कि हमने आपका कोई वर्नियर कैलिपर ले लिया, वर्नियर कैलिपर ले लिया या माइक्रोमीटर ले लिया। माइक्रोमीटर में क्या होता है, अगर उसमें हम पता है कि 0.01 mm की उसमें त्रुटि है, कितनी की? 0.01 mm की त्रुटि है। तो हमें पता है कि माइक्रोमीटर से चेक करने के बाद इस त्रुटि को हमें क्या करना है, प्लस या माइनस करना है, जैसे भी इसमें एरर है। तो ये तो हमें पता है, ये तो होगी हमारी ज्ञात त्रुटि। लेकिन दूसरी क्या होती है? अज्ञात त्रुटि, जिसको अनजाना बोलते हैं, जिसको हमें पता नहीं है कि उसमें कितनी त्रुटि है, तो उसको बोलते हैं हम अज्ञात त्रुटि। जैसे कि 0.01 mm है या 0.02 mm है या 0.05 mm है, अगर हमें पता नहीं है तो वो रह गया आपकी अज्ञात त्रुटि। तो अब देखिए, आपकी जो सिस्टमेटिक एरर है वो होती किस कारण है? वो आपकी होती है घर्षण के कारण। तो सिस्टमेटिक आपकी जो एरर है वो घर्षण के कारण होती है। और सिस्टमेटिक एरर को हम किस समूह में रखते हैं? जानने और अनजानने वाले समूह में रखते हैं। जानने और अनजानने वाले समूह में हम सिस्टमेटिक एरर को रखते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है इसमें। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि मापन यंत्रों के कारण, मापन यंत्रों के कारण मापन में होने वाली एरर को क्या कहते हैं? कौन सी एरर है वो है हमारी सिस्टमेटिक एरर। एक क्वेश्चन ये बन जाता है, एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें, एक क्वेश्चन ये बनता है। ये किस कारण आती है? किसके कारण आती है? आपकी घर्षण के कारण आती है। आगे चलिए, देखिए दूसरा है नेक्स्ट आपका रैंडम एरर। रैंडम एरर को हम दुर्घटना त्रुटि भी बोलते हैं।
त्रुटि का मतलब एरर ही होता है, दुर्घटना त्रुटि। ये किस कारण आती है? देखिए, तापमान में अंतर, तापमान में अंतर है, हवा में नमी है, धूल है, या आपकी कंपन है, या देखने में त्रुटि, या देखने में हमारे क्या है, हम सही तरह नहीं देख पा रहे हैं, तो अभी कौन सी आपकी त्रुटि आती है? रैंडम त्रुटि। तो तापमान में अंतर, हवा में नमी, धूल, कंपन और देखने में अगर त्रुटि है तो हमारी आती है रैंडम एरर। चलिए आप देखते हैं आगे। नंबर 5 देखिए, ये आपकी है टेम्परेचर एरर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, तो टेम्परेचर एरर देखिए कारण क्या होता है इसका? टेम्परेचर यानी कि तापमान कम या ज़्यादा होगा तब यह एरर होती है आपकी। कौन सी? टेम्परेचर एरर। लेकिन रेफरेंस तापमान कितना होता है जिस पर हम सही से बिल्कुल चेक कर सकते हैं, वो होता है आपका 20 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होता है आपका रेफरेंस तापमान। तो ये टेम्परेचर में कमियाँ ज़्यादा है तो होती है आपकी टेम्परेचर एरर। छठा देखिए आपका कोसाइन एरर। कोसाइन एरर क्या होता है? देखिए, जब ऑब्जर्वेशन सही से ना ली गई, कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन, जैसे कि कोई हमारा लीवर है, कोई डायल टेस्ट इंडिकेटर का लीवर है, अगर वो सीधा नहीं है, देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपका, अगर ये सीधा नहीं लगाएंगे हम तो हमारी क्या है, कौन सी एरर आएगी? कोसाइन एरर आती है तब। तो कहने का मतलब है कि जब ऑब्जर्वेशन सही से ना ली गई हो तब आती है आपकी कोसाइन एरर। देखो, जब मापन यंत्र, कोई क्या है आपका, जब मापन यंत्र के प्लंजर या लीवर से मापे जाने वाली सतह के समांतर नहीं हो तो आपकी एक एरर आती है। कौन सी एरर आती है? वो होती है आपकी कोसाइन एरर। तो इसमें वो पूछ सकता है आपसे, बताइए कि जब ऑब्जर्वेशन सही से ना ली गई हो तो कौन सी एरर आती है? तो आंसर रहेगा हमारा कोसाइन एरर। वो इस तरह भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए जब मापन यंत्रों के प्लंजर या लीवर से मापे जाने वाली सतह के समांतर नहीं हो, कहां पर? समांतर नहीं हो, तो कौन सी एरर है आपकी? आंसर रहेगा आपका कोसाइन एरर। चलिए देखते हैं इसमें आगे। नंबर 7 देखिए आपका, ये है आपकी ऑब्जर्वेशन एरर। देखिए, ऑब्जर्वेशन एरर को हम बोलते हैं निरीक्षण त्रुटि। क्या बोलते हैं? निरीक्षण त्रुटि। ये किस कारण आती है? आपकी देखने के ऊपर निर्भर करती है। देखो, किसी कंपोनेंट को अगर देखो हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखो अगर हम बिल्कुल सीधा देखेंगे तो बिल्कुल सही रीडिंग देगा, और अगर हम दाएं या बाएं जाएंगे तो प्लस या माइनस में जाएगी। तो यह देखने के ऊपर निर्भर करती है आपकी कौन सी? निरीक्षण त्रुटि। इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन एरर। देखिए आगे देखिए आपकी पैरेलल एरर, इसको बोलते हैं हम समांतर त्रुटि। ये देखिए किस कारण होती है? दो सरफेस एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी तो। देखो, माइक्रोमीटर के द्वारा एक वर्कपीस को चेक किया जा रहा है, उस पर अगर उसकी जो वर्कपीस है उसकी जो दोनों साइडें हैं अगर समांतर नहीं होंगी तो क्या होगा? आपकी पैरेलल एरर आएगी। कौन सी त्रुटि आती है आपकी? समांतर त्रुटि आती है। इसका उपाय क्या है इसको सही करने का? देखिए, स्पेरिकल मेजरिंग टिप का प्रयोग करके इसको हम सही कर सकते हैं। नंबर 2 देखिए आपका गोलाकार मापन टिप को मापे जाने वाली सपाट सतह के विपरीत लगाकर इसका हम प्रयोग करेंगे तो हम इसे सही कर सकते हैं। तो यह आपके है ऑब्जर्वेशन एरर, और दूसरा है आपका पैरेलल एरर। देख लीजिए। चलिए देखते हैं आगे इसमें। नंबर 9 देखिए आपका इंस्ट्रूमेंट और गेज त्रुटि। यह आपका इंस्ट्रूमेंट और गेज त्रुटि। इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं हम? आपका यंत्र भी बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को। तो यह आपका इंस्ट्रूमेंट और गेज त्रुटि ये किस कारण होती है? देखिए, मूवेबल जा और मैन स्केल के बीच पिले के कारण, मूवेबल जा और मैन स्केल के पिले के कारण हमारी इंस्ट्रूमेंट और गेज त्रुटि होती है। देखो, गेज और यंत्र, मैंने क्या बताया आपका? इंस्ट्रूमेंट को यंत्र भी बताया। तो गेज और यंत्र में त्रुटि होती है। कौन सी त्रुटि होती है? समांतर त्रुटि। ये आपका इसमें आंसर रहेगा कि समांतर त्रुटि किसमें होती है? गेज और यंत्र में त्रुटि कौन सी होती है? समांतर त्रुटि होती है। अब देखो, माइक्रोमीटर में, जो आपका माइक्रोमीटर है उसमें क्या होता है? कोणीय त्रुटि शून्य होती है। हमेशा ध्यान रखना है कि माइक्रोमीटर में कोणीय त्रुटि क्या होती है? शून्य होती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि माप लेते समय त्रुटि निर्भर करती है। जब हम किसी कंपोनेंट की माप ले रहे हैं तो वो जो माप ले रहे हैं तो उसमें जो एरर आ रही है वो किस पर निर्भर करती है? वो एरर क्यों आ रही है? देखिए, माप लेने वाले व्यक्ति के कौशल पर। मैंने क्या बताया कि अगर कोई व्यक्ति एक ही कंपोनेंट को बार बार चेक कर रहा है तो उससे उसको क्या होता है?
कि उसको अंदाज़ा हो गया है कि हाँ इस कंपोनेंट को किस तरह पकड़ना है, उसे किस तरह चेक करना है। लेकिन कोई व्यक्ति नया आएगा, अगर नए व्यक्ति को वही कंपोनेंट दे दिया गया है उस जॉब को चेक करने के लिए, तो वो सही से चेक नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि माप लेने वाले व्यक्ति के कौशल पर निर्भर करती है आपकी कौन सी त्रुटि। माप लेते समय त्रुटि निर्भर करती है किस पर, माप लेने वाले व्यक्ति के कौशल पर। और नंबर 2 है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अशुद्धता पर। हमें ये भी मालूम होगा ना कि भाई जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी का मतलब है कि उसमें जो त्रुटि है, वो जो अशुद्धता आ रही है वो कितनी है। अगर उसमें कम ज़्यादा है तो उस पर निर्भर करेगी ना। तो कहने का मतलब है कि माप लेने वाले व्यक्ति के कौशल पर। और नंबर 2 है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अशुद्धता पर हमारी क्या त्रुटि निर्भर करती है। ठीक है, तो ये है आपका माप लेने में त्रुटियां, एरर। आपको हमने सारी एरर करा दी हैं, इसके क्वेश्चन भी आपको देख लीजिए। जैसे मैंने बताया क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, देखिए माइक्रोमीटर को जैसे पूछ सकता है, देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। वो बताएगा कि माप लेते समय त्रुटि किस पर निर्भर करती है। आपको आंसर दे देगा माप लेने वाले व्यक्ति के कौशल पर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अशुद्धता पर, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर देना है ए बी दोनों पर निर्भर करती है। माइक्रोमीटर में कौन सी त्रुटि कितनी होती है, 1 2 शून्य। आंसर क्या रहेगा, शून्य। इस तरह से पूछेगा, वो पूछ लेगा कि इंस्ट्रूमेंट और गेज त्रुटि किस कारण होती है। तो आंसर देंगे हम मूवेल और मैन स्केल के बीच पिले के कारण हमारी इंस्ट्रूमेंट और गेज त्रुटि होती है। तो इस तरह आपसे वो क्वेश्चन बना के पूछेगा। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।